नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर विजन में और मैं हूं आपके साथ जोशिता जोशी। कोरोना से अभी लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान में भीड़ बढ़ा दी है। सोमवार यानी 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आया। इस संक्रामक रोग को लेकर लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए इस बारे में विस्तार से समझते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV इन दिनों दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना से अभी लोग ठीक से उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच HMPV एक नया खतरा बनकर बढ़ने लगा है। सबसे पहले चीन से खबरें सामने आई कि देश में इस वायरस के संक्रमण ने अस्पतालों और शमशान की भीड़ बढ़ा दी है। संक्रमण के सबसे ज्यादा शिकार बच्चे पाए जा रहे हैं। चीन के बाद HMPV का प्रसार अन्य देशों में भी होने लगा है। सोमवार यानी 6 दिसंबर को भारत में भी इस संक्रामक रोग का पहला मामला सामने आया। अब तक इस वायरस को लेकर मिल रही जानकारियों के मुताबिक ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस काफी हद तक कोरोना वायरस से मिलता जुलता है और इसके लक्षण भी कामोबेश एक जैसे ही हैं। कोरोना की तरह ही ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण लोगों को सर्दी, जुकाम और सांस से संबंधित जटिलताएं हो रही है। भारत में संक्रमण के मामले सामने आने के बाद से लोगों के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस संक्रामक रोग का क्या लक्षण है, किन लोगों को इसका खतरा है और इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस तो वैसे एक नया वायरस नहीं है। ये 6 दशकों से अधिक समय से और पिछले करीब 25 साल से इस बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी है। क्योंकि ये एक RNA वायरस है जो जिंदा रहने के लिए प्राकृतिक रूप से म्यूटेट होता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक HMPV में भी नया म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से चीन में संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब तक प्राप्त जानकारियों के मुताबिक चीन से शुरू हुआ ये संक्रमण अमेरिका, मलेशिया और भारत भी पहुंच गया है। मलेशिया में ये पहले भी रिपोर्ट किया जाता रहा है। साल 2024 में यहाँ संक्रमण के मामले पिछले वर्ष की तुलना में 45% अधिक देखे गए हैं। 2024 में कुल 327 लोगों को संक्रमित पाया गया। ये संख्या 2023 में 225 थी। चीन के साथ साल 2025 में मलेशिया में भी संक्रमण बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए मलेशिया स्वास्थ्य मंत्रालय को लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने मास्क पहनने, हाथों की स्वच्छता बनाए रखने और इम्यूनिटी मजबूत करने की सलाह दी है, ताकि वायरल संक्रमण के जोखिम से बचा जा सके। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV को लेकर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई नया और शक्तिशाली वायरस नहीं है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मां सुब्रमण्यम ने कहा कि राज्य में संक्रमित पाए गए दोनों व्यक्ति ठीक हैं। उनमें से एक 69 वर्षीय व्यक्ति है जो कैंसर, उच्च रक्तचाप और मधुमेह से पीड़ित है, जबकि दूसरा लगभग 45 वर्ष का है। रिपोर्ट्स के पता चला कि जिन भी लोगों को ये संक्रमण हो रहा है वे आसानी से ठीक हो रहे हैं, इसलिए ज्यादा